तो ये तब की बात है जब हर बराबर हो, ठीक है। पहले चेक कर लो, हर अगर बराबर है तो बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लिखो नंबर हर का और ऊपर सारे संख्याओं को आपस में जोड़ दो। अब ये तो तब था जब हर बराबर हो। अब हर अगर बराबर नहीं है तो दो तरीके से हल किया जाता है, एक तिर्यक विधि और एक एलसीएम विधि। जैसे तिर्यक विधि को समझो, कैसे तिर्यक विधि को लगाते हैं। हाँ, जैसे 1/3 और 1/2 जाए। अब यहाँ पर देखो हर बराबर है, समय लिखने के लिए देंगे, पहले समझ लो। लिखो नहीं कोई 1/3 और 1/2, यहाँ हर 3 है और यहाँ हर 2, तो हर यहाँ पर अलग अलग हो गया। अब तो वो विधि लगेगा नहीं, तो यहाँ पर सबसे आसान विधि होता है तिर्यक, है ना। तिर्यक विधि से कैसे करते हैं? तिर्यक इसके नाम से पता है, तिरछा गुना। सबसे पहले इन दोनों का आपस में गुना करते हैं। सबसे पहले हर का हर में गुना करते हैं, तो 3 गुनी 6 और इसका फिर इसमें गुना तिरछा 2 एकम है 2 और बीच में धन है प्लस है तो +2 और 3 एकम है 3 और जोड़ 2 और 3 5/6 ये होगा। अगर सवाल हो 2/3 को 3/5 में जोड़ना, तो यहाँ भी हर देख रहे हो कि अलग अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो यहाँ भी तिर्यक विधि अपनाओ, इन दोनों का आपस में गुणा करो, 5 दिए हैं और इसको इसमें गुणा करो, 5 दूनी 10 और इसको बीच में प्लस है प्लस में 2 और इसको इसमें गुणा करो, जोड़ 10 और 9 15 हो गया ना। एक चीज और यहाँ पे देख लो कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो इसको भी काट सकती है उसको भी काट सकती है? तो 19 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, एक और ये इसको काटेगा और कोई काट ही नहीं सकता। यहाँ 5 भी अभाज्य संख्या है, कोई और काट ही नहीं सकता, तो इसको ऐसे छोड़ दें। समझ में आया ना? अब एक तिरछा लिख देते हैं समझाने के लिए, और इसका आपस में हाँ नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, 2 तो पहले था, ये क्वेश्चन नंबर 3। 2/6 + 3/5 को जोड़ना है और नीचे जोड़ने के लिए क्या विधि करते हैं कि इन हरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा 30 हो गया, ऊपर इनका तिरछा गुणा 5 दूनी 10 और 6 18, दोनों को प्लस है बीच में तो प्लस कर दो और जोड़ दो, 28/30 हुआ। अब ये दोनों संख्याएं भी किसी कॉमन नंबर से कटेंगी तो उस नंबर से इसको कटा दें, जैसे ये सम संख्या ये भी सम संख्या, 2 से इसको कटाओ 2 से इसको कटाओ, 14/15 हो गया। तो क्या 14/15 भी किसी से कटेगा? नहीं, अब किसी से नहीं कटेगा तो छोड़ दो। तिर्यक विधि, ज्यादातर तिर्यक विधि तो कहीं भी लग सकता है, कई सारी संख्याओं में लग सकता है, लेकिन वहां टाइम लगेगा, इसलिए तिर्यक विधि हम ज्यादातर 2 ही अंकों 2 ही संख्याओं में लगाते हैं, ठीक।